नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और मेरे साथ में विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। विशेषज्ञ इसलिए कह रहा हूँ कि एक लंबा अनुभव है। आईपीएल मैच जहाँ बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सारे प्लेयर को चोट लगती है, वहाँ ड्यूटी कर चुके हैं। वर्ल्ड कप में कर चुके हैं और इंटरनेशनल मैचेज में बहुत सारी ड्यूटियाँ कर चुके हैं जहाँ इनकी नीड होती है। हड्डी रोग विशेषज्ञ करते हैं, आर्थो डॉक्टर्स कह सकते हैं हम आपको, MBBS, और बताया गया डी आर्थो हैं आप। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो आईपीएल मैचेस से बात की जाती है, फिर आपके उस पर आया जाएगा। ये सेंसिटिव मैच होता है क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्चर ऑन स्पॉट होते हैं, इमीडिएट उनको दवाओं की ज़रूरत होती है। क्या अनुभव रहा वो? बहुत अच्छा था। एक्चुअली बहुत प्रेशर भी रहता है उस इंटरनेशनल चीज़ों में। फील्ड पे रहना होता है, हर फील्डर पे ध्यान देना है, हर प्लेयर पे ध्यान देना पड़ता है, तो वो बहुत प्रेशर होता है, बट बहुत सेंसिटिव चीज़ें रहती हैं। तो ऑन स्पॉट वो सारी सुविधाएं रहती हैं कि कभी अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए या इमीडिएट कुछ राहत देने की जरूरत हो तो वो सब आप लोग वहाँ उपलब्ध रहते हैं? जी, वहाँ स्टेडियम के अंदर ही एक मिनी हॉस्पिटल बनाया जाता है जब मैचेस होते हैं। जो फील्ड में जो मतलब इशू टैकल कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको प्लेयर मेडिकल रूम में ले जाते हैं। उन लोगों की ड्यूटी लगती है जो ज़्यादा काबिल होते हैं। ऐसा भाई ये ऐसे प्लेयर जो हमारे देश के लिए हीरा है या जो विदेशी प्लेयर हमारे लिए आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बुरे ना। नहीं, वही है कि थोड़ा एक्चुअली ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। एंड उस समय मैं सहारा हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल अटैच था, हेड इमरजेंसी डिपार्टमेंट था, तो इसलिए वहाँ पोस्ट। ये गौरव की बात है हम सभी के लिए। जी बिल्कुल। आते हैं विषय पे। आप बड़ा अच्छा आपके यहाँ पे ये डायमेंशन बना हुआ है, जरा दिखाइए भाई साहब। अपनी विधा के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके की विधा है? लोग हड्डी रोग के बारे में जाते हैं, टूटने जोड़ने के बारे में जाते हैं, आप बताएंगे किस तरीके की विधा है? ये सिर्फ हड्डी टूटने या जुड़ने का नहीं है, बहुत सारी हड्डियों की बीमारी होती हैं। जैसे घुटने घिस जाते हैं जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसमें नी रिप्लेस किया जाता है। कूल्हे घिस जाते हैं जिसमें हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो सिर्फ टूटने जुड़ने का नहीं, हम रिकन्स्ट्रक्शन भी करते हैं, ट्रांसप्लांट भी करते हैं। ये हड्डी सिर्फ हड्डियों तक सीमित नहीं है, स्पाइन के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो ऑर्थो में टैकल किए जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट की बात आप कर रहे हैं, तो आजकल तो बहुत सारे लोग ओवरवेट होते चले जा रहे हैं, खान पान का है नहीं, सरासर नी पे ही पड़ना है, क्या कहना है? हाँ, बेसिकली इसका मेन रीज़न ओबेसिटी ही है, और एज के हिसाब से वो घटता रहता है। बेसिकली वेयर एंड टेयर होना ही है घुटनों का, थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा पहले हो सकता है। वेट अगर कंट्रोल में रखेंगे अच्छा खासा हम उसको डिले कर सकते हैं। बात रोड की कर ली जाए कि बहुत सारी दुर्घटनाएं रोड पर होती हैं और हाथ पैर टूटना लाजमी है, कैसे सहूलियत प्रदान करते हैं आप? देखिए, बेसिकली ऑर्थो में इमरजेंसी कुछ नहीं है। अगर किसी को हड्डी टूटी हुई है, एक्सरे कराया है, कच्चा प्लास्टर देके हम प्लान कर सकते हैं, हफ्ते भर का टाइम होता है। कुछ ऐसी सर्जरीज होती है जैसे आपका फीमर जो बड़ी बोन होती है, उसमें इमरजेंसीज आ सकती हैं कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है। उसमें फैट एम्बोलिज्म वगैरह हो जाता है जिससे सांस लेने की दिक्कत, हार्ट अटैक, लकवा सब हो सकता है। कुछ इमरजेंसीज हैं जैसे बच्चों में कूल्हे एल्बो का फ्रैक्चर हुआ, उसमें उसकी नसें दब गई, हाथ जिंदगी भर के लिए काम नहीं किया। ये 2-3 इमरजेंसीज हैं। अदरवाइज कहीं भी कुछ हुआ है, आप एक्सरे डॉक्टर के पास जाएं, एक्सरे कराएं और कच्चा प्लास्टर देके स्टेबल रखें। बस उस जॉइंट को स्टेबल रखना है। रिकन्स्ट्रक्शन या जो भी प्लेटिंग या नीलिंग वो बाद में हो सकती है। अभी तक डॉक्टर साहब कितने ऑपरेशंस कर चुके हैं, एक टेंटेटिव आइडिया? अब ये कैलकुलेट करना तो मुश्किल है, बट हाँ काफ़ी हो चुका है। इधर 4-5 साल में काफ़ी हो चुका है। 2019 से कर रहे हैं तो बहुत हो चुका है। एक लंबा अनुभव है। जी। एक पीठ दर्द की बात होती है कि रीढ़ की हड्डी दर्द करती है, वो बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। बेसिकली अगर पीठ दर्द हो रहा है तो वो सर्वाइकल होने की ज़्यादा संभावना होती है। आजकल ये बहुत कॉमन हो चुका है क्योंकि लोग मोबाइल में झुक के ज़्यादा काम करते हैं, इस वजह से सर्वाइकल मसल्स पे स्पैज़म आता है। उस वजह से जो हड्डियों के बीच में गद्दी होती है वो खिसकने की संभावना ज़्यादा होती है, नस दबाव हो जाता है, उस वजह से दर्द आती है। खान पान की अगर बात की जाए तो जनरली हम लोग समझते हैं कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए, हड्डी के लिए रिक्वायरमेंट है। आपके हिसाब से क्या चीज़ें खान पान में होनी चाहिए हर एक एज में? मान लीजिए युवा हैं उसकी बात कर लीजिए, बच्चे उसकी बात कर लीजिए, बुजुर्ग के कैटेगरी में वहाँ ज़्यादा नहीं रहे। एक बैलेंस डाइट चाहिए कि आपका सही मात्रा में प्रोटीन रहे, कार्बोहाइड्रेट भी रहे, कैल्शियम रहे, जैसे दूध लेना और फ्रूट्स लेना चाहिए ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन्स मिलती रहें। एक हेल्दी डाइट चाहिए। मगर इंडिया में दिक्कत यह है कि लोग तला भुना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हेल्दी डाइट नहीं लेते। हेल्दी डाइट बेसिकली नहीं लेते हैं। कहा जाता है कि जो जुबान को अच्छा लगे वो शरीर को अच्छा नहीं लगता, जो शरीर को अच्छा लगेगा वो जुबान। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो अपनी क्लिनिक है ये चिन्हट में स्थित है, यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं?
यहाँ अभी तो गायनी, ऑर्थो, सर्जरी और इमरजेंसी जो होती है, आईसीयू वगैरह सब सुविधा उपलब्ध है फिलहाल। जितने भी लोग दुर्घटना घटना के शिकार होते हैं वो आसानी से यहाँ इलाज करा सकते हैं। जी बिल्कुल करा सकते हैं, बल्कि किसी भी डिपार्टमेंट का करा सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं, सारे ही बहुत ही रिनाउंड कंसल्टेंट जुड़े हुए हैं, चाहे न्यूरो के हों चाहे सर्जरी के हों, हर कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी की भी सुविधा जिसको ज़रूरत है उसको मिल जाता है। तो ये जो क्लिनिक का टाइमिंग क्या है, कितने बजे लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? मैं वैसे दिन भर रहता हूँ, कहा जाए तो 12 बजे से 6 बजे तक मैं रहता हूँ यहाँ। 12 से 6 और वीकली ऑफ? इमरजेंसीज में नहीं, अगर पेशेंट एडमिट है राउंड लेने में ज़रूर आता हूँ। तो ये जो दर्शक आपको देख रहे हैं, विकास जी को देख रहे हैं, एक लंबा अनुभव है, अच्छा अनुभव है और शहर के लिए आप कह लीजिए क्रीम डॉक्टरों में से हैं जो आप बहुत कुछ दे चुके हैं और अब उस स्थिति में है कि जैसे ही पेशेंट आता है अपनी समस्या बताता है उसके पहले आपको पता होता है हाँ ये चीज़ें हैं, परेशान हो मैं हूँ। जी जी बिल्कुल। तो क्या मतलब प्लानिंग है? प्लानिंग बस यही है कि आजकल हेल्थ केयर में सब बिजनेस कर रहे हैं, हम वो नहीं करना चाह रहे, बस सर्व कर लें और अपना थोड़ा और एक्सपीरियंस बनाएं, बस यही है। तो जो आपने कहा कि बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बात सच्चाई है कि जहाँ 10,000 की रुपए में इलाज हो चाहे वहाँ लाखों खर्च हो रहे हैं। आपका जो इलाज है क्या ये माना जाए एक सामान्य आदमी कॉमन मैन के बजट में है? बिल्कुल वही सोच के ये छोटा सा एक सेटअप खोला है कि अगर बहुत गरीब है वो सरकारी में जाता है, आयुष्मान में होता है। जो अब प्रॉपर्टी लाइन है बेसिकली वो इंश्योरेंस की तरह रहते हैं। बीच का एक तबका है लोअर मिडिल क्लास का, वो ना इंश्योरेंस में रहते हैं ना आयुष्मान में रहते हैं। अब उनको हर जगह खर्च ही करना है, तो उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? बस हेल्दी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए और इस क्लिनिक पे भी आइए अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल।